हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। एक तो इसकी स्टेटमेंट्स है कि हमने कितना लिखना है, सटीक एंड स्पष्ट। ज़्यादा हमने बहुत अधिक एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हमें चाहिए, जितने भी इसमें मॉडल यानी मोड के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। हमारे पास टोटल 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और उनका जो लाइफ टाइम है कि कितना वो चलते हैं, उसकी हमारे पास डिटेल दी गई है कि हमारे पास जो 10 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो 0 to 20 आवर्स तक चलते हैं। ऐसे ही 35 जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो 20 to 40 आवर्स तक चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उनका लाइफ टाइम का जो डिटेल है वो दी गई है। और हमने इसके हेल्प से ये बताना है कि मॉडल लाइफ टाइम कितना होगा। मॉडल लाइफ टाइम हमने निकालना है। तो इसमें हफ्ते की ध्यान रखना है कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस टेबल को आप हॉरिजॉन्टल रखें और सॉल्यूशन के अंदर इस टेबल को इंक्लूड करें। सबसे मेन पॉइंट यानी आप यहां से स्टार्ट ना करें क्वेश्चन को। जब भी आप फाइनल एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करें तो इस टेबल को आप सॉल्यूशन के अंदर शो करें, दिखाएं। नंबर 1, वर्टिकल की बजाय आप इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सुविधा रहेगी। इसमें आपने क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आप जब भी मोड का कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो जो आपकी टेबल है उसमें सबसे पहले ये देखिए कि हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी। तो इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इनमें सबसे हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी है 61। तो जिस इंटरवल की ये फ्रीक्वेंसी है, जैसे 60 to 80 जो इंटरवल है इसके कोरस्पॉन्डिंग है ये 61 फ्रीक्वेंसी जो कि हाईएस्ट है। तो इस इंटरवल को तो हम बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहे हैं, here the maximum class frequency is 61। तो maximum class frequency 61 है and the class corresponding to this frequency, यानी इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है हमारी 60 to 80। तो इस क्लास को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो है 60 to 80। सबसे पहले हम इन दो चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। तो जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है इसको हम नाम देते हैं F1। ओके। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है इसको हम नाम देते हैं L। क्लियर? ये दो चीजें पॉइंट आउट हो गई। अब जो आपकी मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, इसको अगर आप F1 नाम दे रहे हो तो 1 में से आप एक स्टेप पीछे आ जाओ, 1 में से 1 माइनस करो यानी F0। यानी जो आपकी मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाली जो आपके मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसको हम F0 से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 52 है। इसके बाद जो हमारी मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी उससे नेक्स्ट वाली जो आपकी क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको हम नाम देंगे F2। ये आपको सबसे पहले पिकअप करना है। F1 आप किसको नाम देंगे? मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी को। F0 किसको नाम देंगे? जो आपकी मॉडल क्लास है जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ 52 है उसको F0 नाम देंगे। और आपकी जो मॉडल क्लास है उससे अगले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको आप नाम देंगे F2। यानी F1, F0 और राइट में जाएंगे तो F2 और F1 के लेफ्ट में आएंगे तो F0। तो इस तरह से हमारे पास F1 हो गया 61, F0 हो गया 52, F2 हो गया 38। L क्या है? जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट जो कि 60 है। और H हमारा क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज हमारा 20 है, ये हमने 20। तो आप इस तरह से इनको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मेंशन कर देंगे, F1, F0, F2, L एंड H। इतना करने के बाद आपका जो मोड का जो फॉर्मूला है मोड निकालने का उसको आप लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
इस फॉर्मूले को सबसे पहले लिखेंगे और जो भी कंटेंट हमने यहाँ से लिए हैं उन सभी को इसमें अप्लाई कर देंगे। एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 60 है, तो हम 60 ले लेंगे, प्लस F1 माइनस F0, F1 हमारा 61 है, F0 52 है, तो 61 माइनस 52 अपॉन 2F1, यानी जो आपकी F1 जो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F0 एंड देन F2, तो माइनस F0 हमारे पास 52 है और माइनस F2 हमारे पास है 38, इनटू क्लास साइज H20 है। तो ये सारे हमने कंटेंट यहाँ पे यूज कर लिए हैं। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 60 प्लस 61 माइनस 52 9 हुआ, अपॉन 61 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कभी भी गलती नहीं करनी है कि आप 61 में से 52 को माइनस कर दें। बोर्ड मास का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमारा जो 61 है उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 122 माइनस 52 माइनस 38 और ओवरऑल इंटू 20, तो 9 अपॉन 122 माइनस माइनस के 52 माइनस के 38, तो ये हमारे माइनस 90 हो गए इंटू 20, तो 60 प्लस 99 इंटू 20 180 और अपॉन में 122 में से 90 माइनस करेंगे तो 32। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है इसको पहले आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, उसके बाद ही आप 60 में उसको ऐड करें। कभी भी यहाँ पे आप एलसीएम ना लें, एलसीएम लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन और गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है। तो आप ये जो एल है, जो लोअर लिमिट है आपकी मॉडल क्लास की, उसको एज इट इज रखें लास्ट तक, और ये जो कंटेंट आती है इसको आप डिवाइड, इसको कैंसिल करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपका आएगा 5.625, उसको 60 में आप ऐड करेंगे तो 65.625 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो मॉडल लाइफ टाइम आपका आया दैट इज 65.625। ओके बेटा, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, क्लियर। आवर्स में है, इसको आप आवर्स में लिख दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा मोड का एक क्वेश्चन था, और इसको समझाने के पीछे जो मेन मोटो है एंड दैट इज फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है जिसको आप सोल्व करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानी आपने रखनी है। सबसे पहले इस टेबल को सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड करना है, टेबल को हॉरिजॉन्टल रखना है। उसके बाद F1, F0, F2 की बहुत अधिक डिटेल नहीं लिखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट आपको इस तरह से मेंशन कर देना है। उसके बाद फॉर्मूले में इनको अप्लाई कर लेना है, और राइट ये वाला जो पार्ट इसको सोल्व करते जाएंगे। लास्ट में जो L है लोअर लिमिट, इसको सोल्व करके, जैसे 180/32 है, इसको सोल्व करने पर हमारा 5.625, उसको फिर लास्ट में हम लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे।